प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है यीशु मसीह के नाम में। आज पैशन वीक का पहला दिन है और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम सब यहाँ पे इकट्ठा हैं उसके नाम को आदर देने के लिए, और जो स्पीकर्स हैं उनके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा ने जो उनको अगुवाई दी है, तैयारी दी है, उसका हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके पास आते हैं। धन्यवाद करते पाक रूह का प्यारे पिता परमेश्वर जो हमारा सहायक है। हम धन्यवाद करते दिन भर की आशीषों के लिए, इस सुंदर समय के लिए कि आज हम जिंदों की ज़मीन पर हैं और इस पैशन वीक की मीटिंग में शरीक हैं। पवित्र आत्मा हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह आप हमारे साथ हैं। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का। आपकी उपस्थिति चाहते हैं प्यारे यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं जो बोलने वाले लोग हैं उन सब के लिए, खासकर आज मीनाक्षी के लिए हम तुझे तेरे लहू के बारे में छिपाते हैं। पवित्र आत्मा का मस्सा चाहते हैं प्यारे यीशु मसीह। अपनी वेदी के अंगारों से उसके मुंह और होठों को छूना प्यारे यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा अगुवाई आप करना। जरूर बोलने वाली वो है, लेकिन आपका आत्मा अगुवाई करे। वचन आपके हैं, वो सामर्थ्य से भरे हैं प्यारे यीशु, और निश्चय हमारे जीवन को बदलने वाले प्यारे यीशु मसीह। ये पूरा पैशन वीक हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में आप चलाएं। धन्यवाद करते हैं आज सब लोगों को, हमारे पासबान हाउस ऑफ प्रेयर कलीसिया जुड़े सब लोगों को फेसबुक पे, और जो आने वाले समय में भी जुड़ते हैं उन सब पर आपका अनुग्रह और आशीष हमेशा बने रहे। यीशु के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए कुछ गीत गाते हैं अपने परमेश्वर की तारीफ में, और वो आपको मिलेंगे सयोन गीत की किताब में 273 नंबर। मन तो यीशु का मंदिर है, तन अपना दान करो। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाते हैं। 273, और उसके बाद एक और गीत गाएंगे हम, उसका नंबर है 319 जी। 273 नंबर। आप लोग फेसबुक पे जो जुड़े हैं, अगर आपके पास अपने पास गीत की किताबें हैं तो आप लोग भी अपनी गीत की किताबें हमारे साथ निकाल के गाने को शेयर कर सकते हैं। मन तो यीशु का मंदिर है, तन अपना दान करो। तन तो यीशु का मंदिर है, तन अपना दान करो। अपने प्रभु की सेवा में तन अपना दान करो। अपने प्रभु की सेवा में तन अपना दान करो।
और गीत है 319 नंबर, मंदिर में बसने वाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु निराला, यीशु निराला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु निराला, यीशु
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस पैशन वीक की पहली मीटिंग में। और समय को ना ज़्यादा वेस्ट करते हुए जो आज के स्पीकर हैं हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे वो आएँ और जो वचन है वो शेयर करें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मीनाक्षी से, प्लीज़ आप आएँ और जो वचन है आप शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सचमुच में इतने खूबसूरत समय के लिए मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। वो महान और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। सच में जब उसने ये मुझे मौका दिया, उसके अनुग्रह से ये मुझे मौका मिला कि मैं उसके वचन से, हाँ उसके पवित्र वचन से कुछ बातें आप लोगों के साथ जो प्रभु ने मुझे सिखाई वो शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं अपने पासवान से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ वो मेरे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। हमारे सच्चे जिंदा प्यारे यीशु मसीह, आज की शाम हम शुक्रगुजारी के साथ तेरे पास आते हैं और प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरे उन तमाम दुखों से भरे हुए प्यारे प्रभु जी पलों को हम स्मरण करते हैं और परमेश्वर पिता ये स्मरण करते हैं कि प्रभु तूने प्रभु इस संसार में रह करके जो कुछ भी प्रभु साहब वो सिर्फ हमारे लिए था। प्यारे परमेश्वर पिता, आज के इस समय के लिए हम तेरे शुक्रगुजारी करते जो तूने दया के साथ दिया है। आज प्यारे प्रभु जी इस सभा के लिए हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं। प्यारे प्रभु सिस्टर के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु, आपने अपनी दासी को अपने आत्मा के द्वारा संभाला भरा प्रभु जी, ताकि वो प्रभु आपकी सेवकाई को, उस वचन की सेवकाई को प्रभु जी कर पाए और परमेश्वर पिता अपनी आत्मा की अगुवाई में चलाए। प्रभु हम आज को आपको सारी महिमा और आदर देते हैं और प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वचन को प्रचार करने से पहले मैं परमेश्वर का फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि जब हमें ये वचन दिया जाता है प्रचार करने के लिए तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो हमें मिलती है और हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें इस लायक बनाया, हमारे पासवान के द्वारा उसने हमें सिखाया। और ये हमारी एक परीक्षा ही होती है इस समय कि वो जो हमें सिखाते हैं हम उसमें कितना सीखे हैं जो हम दूसरों को सिखाने के लायक हुए। तो मैं इस बड़ी बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे इस समय यहाँ पर खड़ा किया। और ये जो वचन जो है सबसे पहले मेरे लिए है, क्योंकि जो भी कोई वचन का प्रचार करने जाता है तो वो अपनी तैयारी भी करता है और प्रभु उसको अपनी तैयारी देता है। और जब तक हम अपने आप में जब चेंज नहीं होंगे, जब इस वचन को बोलने के लिए हम दूसरों को तभी सिखाएंगे जब हम खुद करते हैं उस चीज़ों को। तो हमें प्रभु इसीलिए ये मौका देता है कि वो हमें भी वचन के द्वारा काटे छाटे, ताकि आप भी जब हम आपको प्रचार करें, जब हम आपको यीशु मसीह के बारे में बताएं या अपने वचन के बारे में बताएं, तो वो वचन आपको भी काटे छाटे और आपके मनों को बदले। क्योंकि हम ये कितने टाइम से पैशन वीक की मीटिंग को हम बहुत सालों से अटेंड कर रहे हैं। सेम आयत पे हम लोग प्रचार करते हैं, सेम आयत हम सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन प्रभु बहुत अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो इसीलिए हमको ये बार बार मौके देता है, बार बार सिखाता है, ताकि हम अभी भी अपने जीवनों में सुधर जाए। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस आयत के लिए जो मुझे मिली है। वो हमको मिलती है मत्ती 21 उसकी 12 आयत, जहाँ इस तरह लिखा हुआ है, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियाँ उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। हालेलुया। कल हमने पाम संडे बनाया, खजूरों का इतवार, जिसमें हमने देखा कि यीशु मसीह जब यरूशलेम में आ रहे थे तो लोगों ने उनका बहुत स्वागत किया, पत्तियां बिछा दी, कपड़े बिछा दिए और होशन्ना के और प्रभु के नाम से जो आता है उनकी जय जयकार के बहुत नारे लगाए, प्रभु का बहुत स्वागत किया। और आज के दिन जब अब हम देखते हैं, जब यीशु मसीह अपने पिता के भवन में आए, यानी अपने घर में जब आए, तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर मंडी लगी हुई है, जानवरों की बलि चढ़ाने के लिए जो जानवर होते थे उनकी मंडी लगी हुई है। सर्राफ जो मनी चेंजर होते हैं, जो मनी को चेंज करते हैं, उन्होंने भी अपनी दुकानें खोल के रखी हुई है, क्योंकि ये समय था फसह के पर्व का समय था जो 1 हफ्ते के करीब चलता था वहाँ पर। और वहाँ दुनिया से लोग आते थे, क्योंकि साल में एक बार ये व्यवस्था में मूसा के द्वारा जो व्यवस्था दी गई थी उसमें ये सिखाया गया था कि अपने पाप बलि, अपनी जो बलियाँ चढ़ानी होती है उनको, तो वो बलि चढ़ाने के लिए लोग वहाँ पर दुनिया के कोने कोने से आते थे।
और जब दुनिया के कोनों कोने से आते थे तब उनको भेड़ बकरियां लेने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए उनको और जगह कहीं ना भटकना पड़े। तो वहाँ पर जो फरीसी सदूकियों ने इंतज़ाम किया हुआ था कि वो बाज़ार के दाम से ज़्यादा दामों में वहाँ पर जानवरों को बेचते थे। भेड़, बकरी, कबूतर और जो अन्न बलि चढ़ाते थे वो मतलब डबल उससे पैसे लेते थे। लोगों को तो पता नहीं होता, तो दूसरी कंट्री से आते थे तो वो वहाँ पर ऐसे करते थे, मतलब लूट मचाते थे लोगों के साथ। और ऐसे ही मनी चेंजर थे, जब वहाँ पर जब दूसरे देशों से आएंगे तो उनकी जो करेंसी है वो यहाँ पर नहीं चलेगी। तो करेंसी उनको किस लिए चाहिए थी? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में जो परमेश्वर ने दी थी तो लोगों को आज्ञा दी थी 20 वर्ष से ज़्यादा के जो भी लोग होंगे आधा शकेल जो है वो परमेश्वर को चढ़ाएंगे। तो वो शकेल को चेंज करने के लिए वहाँ पर मनी चेंजर भी बैठे थे और वो ज़्यादा पैसे लेके उनके मनी को चेंज करके देते थे। तो इसीलिए जब यीशु मसीह ने देखा जहाँ पर जिस समय, क्योंकि वहाँ परमेश्वर का जो मंदिर था उसके 3 पार्ट थे, हमने देखा। पहला वाला जो बाहर का पार्ट था जहाँ लोग इकट्ठे होते थे परमेश्वर की आराधना करने के लिए, वो आंगन कहलाता था। दूसरा पार्ट पवित्र स्थान था और जो तीसरा पार्ट था वो महापवित्र स्थान था, जहाँ पर महायाजक साल में एक बार जाके बलियाँ चढ़ाने के लिए, भेंट चढ़ाने के लिए प्रभु को जाते थे। तो जब यीशु मसीह मंदिर में आए तो उन्होंने देखा कि जहाँ पर आराधना होनी चाहिए थी वहाँ पर मंडी लगी हुई है, लोगों ने व्यापार कर रखा है वहाँ पर। तो उन्होंने क्या कहा? लिखा है। कहाँ पर लिखा है ये हम देख लेते हैं। यशाया 56 उसके 7 अध्याय पढ़ेंगे अब। 56 की 7। उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनकी होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये भविष्यवाणी का वचन था। यीशु मसीह जानते थे कि ये यशाया में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर का जो घर है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा। लेकिन वो बड़े दुखी हुए और क्रोधित हुए। हम बाइबल में, पूरी बाइबल में देखते हैं, इतने गुस्से में यीशु मसीह को हमने कहीं देखा नहीं है, सिवाय एक बार जब पतरस को झाड़ा था, शैतान मुझसे दूर हो जा, वो भी बस मुंह से बोला था। लेकिन यहाँ तो पूरे एक्शन में यीशु मसीह गुस्से में थे। उन्होंने क्या किया? सारे भेड़ बकरियों सबको निकाल के बाहर भगा दिया। सर्राफों की जो दुकानें लगी होंगी, आप सोचो वहाँ पर पैसों की गड्डियाँ लगी होंगी। यीशु मसीह ने आओ देखा ना था उनको भी उठा के पलट दिया। क्यों? क्योंकि वो गुस्से में थे। मैं सोचती हूँ यीशु मसीह ये सोच रहे होंगे मैं इन लोगों के लिए अपनी जान देने के लिए आया, क्योंकि उनको तो पता था, क्योंकि वो सर्वव्यापी परमेश्वर थे, उनको मालूम था मुझे क्या करने के लिए यहाँ भेजा गया है। तो यीशु मसीह का गुस्सा होने का कारण यही था कि मैं आ रहा हूँ इन लोगों के लिए जिनको ये व्यवस्था दी गई थी कि परमेश्वर का जो घर है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा, और उन्होंने डाकुओं की खो बना दी। डाकू कौन होते हैं? डाकू जो लोगों को लूटते हैं, वो जगह। और प्रार्थना का घर अति पवित्र स्थान जहाँ पर परमेश्वर की लोग आराधना करने के लिए इकट्ठे होते हैं। तो इसलिए यीशु मसीह बहुत गुस्से हुए और उन्होंने सारी चीज़ों को उलट पुलट करके वहाँ से भगा दिया। अब ये सारे रेफरेंस जो है हमें चारों किताबों में मिलते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। यूहन्ना में तो यहाँ तक भी लिखा है कि रस्सी का कोड़ा बनाकर यीशु मसीह ने उनको भगाया। तो आप सोच लीजिए यीशु मसीह के क्रोध की हद कहाँ तक होगी। अब हम बात करते हैं ये मैसेज हम जो हर साल सुनते हैं, ये हमें क्या सिखा रहा है? सिखाने के लिए ही हमें ये परमेश्वर ने दिया ना, ये हमें टाइम देता है सीखने के लिए कि इस मैसेज से हम क्या सीख रहे हैं। तो मेरे को ये समझ में आई कि ये मैसेज हमें 2 तरीके से सिखाता है। एक तो सबसे पहले तो हम ये कि यीशु मसीह का मंदिर या परमेश्वर का मंदिर कौन है। परमेश्वर का मंदिर हम पहले पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों 3:16 में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, हम पढ़ लेते हैं। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पर एक आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने बता दिया, इस वचन के द्वारा हमें बता दिया कि परमेश्वर का मंदिर कौन है। यहाँ तो लिखा है परमेश्वर का मंदिर हमारा पूरा शरीर है। हमारे शरीर के कौन से पार्ट में मंदिर है? यीशु मसीह का आत्मा कहाँ वास करता है? परमेश्वर का आत्मा कहाँ वास करता है? हमारे हृदय में। यहाँ ये तो नहीं लिखा, क्योंकि परमेश्वर के इसमें यह लिखा हुआ कि शरीर में, ये तो नहीं लिखा कि किडनी में वास कर रहा है या हार्ट में, वो लीवर में या लंग में। यहाँ पर लिख रखा है मन में, हृदय में। हमारे परमेश्वर कहाँ वास करता है?
हृदय में वास करता है। अब लेकिन हम यिर्मयाह 17 और 9, हृदय माने हमारे मन में वास करता है। यिर्मयाह 17 की 9 पढ़ते हैं हम। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन जान समझ सकता है। जी बस नहीं, अब जी पढ़ दीजिए भाई साहब। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर बता दिया कि परमेश्वर का जो आत्मा है ना हमारे मन में वास करता है। परमेश्वर जो है हमारे मन में आके प्रवेश करता है। अभी जब हमने जैसे कल भाई साहब बता रहे थे, हम लोगों ने सुना कि भाई साहब कह रहे थे ना, होठों से तो सब होशन्ना सब करते हैं, लेकिन मन से मेरे से दूर है। तो हम ऐसे ही परमेश्वर के हम कहते तो हैं परमेश्वर हमारे मन में रहता है, लेकिन मन में तो यहाँ यिर्मयाह बोल रहे हैं कि उसमें तो असाध्य रोग लगा है। वो तो सारी मन तो ऐसा है जिसमें सारी बुराइयां हैं। मन तो ऐसा है जिसमें हमारी ईर्ष्या है, चिड़न है, क्रोध है, झूठ है, और व्यभिचार भरा हुआ है। बोलते तो हम बहुत हैं, बोलते हम बहुत कुछ खड़े होकर यहाँ भी बोलते हैं, अपने को बहुत पवित्र दिखाते हैं। जब लोग हमें देख रहे होते तो हम बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और अच्छी जब जहाँ तक रहते हैं तब हम लोगों को लगता है कि यहाँ बड़े पवित्र लोग हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि या तो परमेश्वर और या हम खुद अपने आप को अच्छे से जांचते हैं कि हम क्या हैं। परमेश्वर तो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो आपका सोचना, बोलना, उठना, बैठना सब कुछ जानता है। जब हम यरूशलेम में यीशु मसीह को जब हम ग्रहण कर लेते हैं, यरूशलेम की तरह अपने अपने प्रवेश करवाते हैं, हम अपने हृदय की पहले सफाई नहीं करते, यीशु मसीह को आने देते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह है, परमेश्वर है, वो अपने आप हमारी सफाई करेगा, वो अपने आप हमें साफ कर देगा। लेकिन जब कभी हम दुनियावी तरीके से सोचें, हमारे घर में कोई गेस्ट आ रहा होता है, बाहर से आए या कहीं से भी आए, 1-2 दिन हमारे घर रहने के लिए आ रहा होता है, तो हम उसके लिए जगह तैयार करते हैं, हम उस जगह को साफ़ सुथरा करते हैं, एक्स्ट्रा सामान को निकाल के बाहर कर देते हैं कि वो आए और कंफर्टेबली रह सके। लेकिन यीशु मसीह जो सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने आके अपनी जान हमारे लिए दे दी, उसकी हमारे जीवन में कोई वैल्यू नहीं होती। हम कहते हैं कि हाँ हम उसको जाते हैं, हम अपने होठों से तो बहुत बोलते हैं, लेकिन मन हमारे यीशु मसीह से दूर होते हैं। तो ये समय हमें परमेश्वर ने इसीलिए दिया है। यदि हम परमेश्वर को कल की तरह हम यीशु मसीह का होशना करते हुए स्वागत करें अपने जीवन में, तो यीशु मसीह को, अपने घर को, अपने मन को पहले साफ करके उसको रहने की जगह हम दें। हमारे मन में जो कुछ भी है, हम दया, हमारे मन में दया नहीं है, लेकिन हम प्रभु से दया चाहते हैं। हमारे मन में क्षमा नहीं है किसी को क्षमा करने की, लेकिन हम प्रभु से इच्छा करते हैं, प्रभु तू हमें क्षमा कर। हम हर एक गलती की उससे क्षमा मांगते हैं, हम उससे कहते हैं हमें क्षमा कर। चाहे हम दिखाने के लिए कुछ भी करते रहे, हमें परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर, हम प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित कर लेते हैं, लेकिन अपने हृदय को तैयार नहीं करते। हमने बपतिस्मा ले लिया, खुद की सफाई कर ली, नहा लिए, धो लिए, लेकिन मन नहीं धुला हुआ है। तो परमेश्वर इसी मन को साफ करने के लिए आज मुझसे और आपसे यही बात कर रहे हैं। यदि हमारे मन गंदे हैं तो हमारा ये समय है, ये समय है कि हम अपने मनों को साफ कर लें, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्र ही जगह पे रहता है, और वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। जैसे वचन हमें बताता है कि परमेश्वर कहते हैं, जितने मुझसे कहते हैं हे प्रभु कहते हैं, वो सारे स्वर्ग में नहीं जाएंगे। जितने मुझसे कहेंगे कि मैंने प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली, मैंने ऐसे चंगाई नहीं करी, मैंने ऐसे प्रार्थना करी थी और मेरा देखो कैसे लोगों को चंगाई मिली, कितने लोगों को मैं तेरे पास लगा, यीशु मसीह क्या देंगे, मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि तेरे मन में तो कपट भरा है। क्योंकि जो चंगाई की सामर्थ्य है वो तो देगा, क्योंकि उसका स्वभाव है देना, वो आपसे वापस नहीं ले लेगा उस गिफ्ट को जो उसने दिया है। लेकिन हमें ज़रूरत है अपने मन को साफ करने की, ताकि यीशु मसीह हमारे मन में आके रह सके। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। पहले अपने परमेश्वर ने क्या बोला, जो हे प्रभु कहते हैं, जो ये कहते हैं मैंने तेरे नाम से ये किया, हर कोई मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, केवल वही जो मेरे पिता की इच्छा पे चलता है। और पिता की इच्छा क्या है? एक दूसरे से प्रेम करो। प्रेम सारे अपराधों को ढाँप देता है। वचन बताता है कि प्रेम से बहुत कुछ चीज़ें ठीक हो जाती है। प्रेम जो है, जब हम प्रेम करेंगे तो अपने आप उसमें क्षमा आ जाएगी, अपने आप हम उसमें प्रेम करेंगे तो हमारी सारी चीज़ें ठीक होंगी, क्षमा होगी, दया होगी, जैसे यीशु मसीह ने हम पे दया करके हमें बचा लिया। परमेश्वर का
वचन बताता है कि बहुतेरे मुझसे कहेंगे हमने तेरे नाम से ये किया वो किया, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो ये समय है, प्रभु बहुत अनुग्रहकारी है, बहुत अनुग्रहकारी परमेश्वर है, और वो अपनी प्रतिज्ञा के विषय में इसीलिए टाइम लगाता है कि ताकि वो चाहता है कि सारे लोग बदल जाए। मेरा आज का प्रचार यही है कि जब ये समय भी यही है करने का कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हम सबका समय ये समय प्रचार का यही है कि मन फिरा ले और स्वर्ग का राज्य निकट है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि कब परमेश्वर आ जाएगा। क्योंकि ये समय हमें परमेश्वर ने इसीलिए दिया कि यदि आज भी हमारे मन में कोई गंदगी है, किसी के लिए बैर है, किसी के लिए भाव है, हमने बोला है, तो आज ही हम घुटनों पे आके परमेश्वर से क्षमा मांगे, ताकि वो, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है। वचन बताता है कि जब यदि हम अपने पापों को कबूल कर ले अपने मुंह से और उनको छोड़ दे, तो वो हमें क्षमा करने में अनुग्रहकारी और धर्मी परमेश्वर है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि एक बात ध्यान रख लीजिए, क्योंकि मेरे को बार बार यही आ रहा है कि प्रभु का समय आ चुका है। हम खड़े होकर अपने मुंह से, परमेश्वर कहता है कि यदि हमने किसी के विरुद्ध पाप भी किया ना, तो उसको हम उसके सामने मान लें। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने पाप किया तो आप जाके उससे बोले, क्योंकि पहले आप दूसरे का जीवन देखिए कैसा है, क्योंकि कई बार बात का पतंगड़ बना दे के तूने ऐसे किया था, उसका मन भी हो। लेकिन अगर कहीं परिस्थिति ऐसी है तो परमेश्वर के सामने आ जाइए और उससे मांग लीजिए, प्रभु मैंने तेरे सामने ये गलती करी है। हमारे मन में क्या क्या रहता है? हमारे मन में ईर्ष्या रहती है, चुगलियाँ रहती हैं, बुराइयाँ रहती हैं। हर समय जब हम किसी भी चीज़ को मन से तो कह देते हैं हाँ हाँ कोई बात नहीं, लेकिन मन में एक गांठ रह जाती है, अरे ऐसे नहीं, ये तो ऐसी है। किसी को तो नहीं दिख रहा, लेकिन हमारा प्रभु जानता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। तो इसलिए ये समय है कि हम अपने मनों को साफ कर लें इस समय, क्योंकि प्रभु का समय निकट है। और वो जब भी आ जाएगा, जब भी आएगा, जो उसके साथ सरगर्म है, वो दिन तो उनके लिए महिमा का और आनंद का दिन होगा। लेकिन यदि हम ठंडे हैं प्रभु में, हमारे मन परमेश्वर के साथ नहीं जुड़े, हमारे मन शुद्ध नहीं है, तो फिर हम न्याय का समय है। तो हमारा न्याय के लिए हम तैयार रहेंगे अगर हमारे मन ठंडे पड़े हुए परमेश्वर की प्रेम से। ये मेरा फर्स्ट मैसेज था। सेकंड मैसेज जो मैंने समझा कि प्रभु ने इस आयत के द्वारा मुझे सिखाया है, ये कलीसियाओं के लिए मैसेज प्रभु ने दिया है। प्रभु ने बताया है कि लोग परमेश्वर के घर में तो आते हैं, लेकिन मन में वही चल रहा होता है। सामने तो दिखाते हैं कि हम बहुत स्तुति और आराधना कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन उससे दूर रहते हैं। लगता है नहीं कलीसियाओं का अभी जो हम ये अभी परमेश्वर की जो ये वचन हमने पढ़ा कि वहाँ खरीद फरोख्त हो रही है, आपको नहीं लगता कलीसियाओं का हाल अभी भी यही है? बड़े चर्चिज में जाए या कहीं भी जाए, मैं किसी चर्च को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है, वो परमेश्वर का काम है। लेकिन चर्चिज में यही हो रहा है। दुकानें लग जाती, क्रिसमस के समय, ईस्टर के समय स्टॉल लगे होते हैं, और कलीसिया में क्या वचन प्रचार होता है, लोगों को कोई लेना देना नहीं होता उसमें क्या प्रचार हो रहा है। तो इसलिए जो हाल अभी यीशु मसीह के टाइम का हो रहा है ना, तो वो हाल अभी भी कलीसियाओं का है। हम यदि प्रभु के कलीसिया में आए हैं तो प्रभु की केवल आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि प्रभु आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढता है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम एक वचन पढ़ लेते हैं, सबोपदेशक 5 उसकी 1 और 2 आयत। पाँच उसकी 1 और 2 आयत। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली ना करना, और ना अपने मन में कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कि सबोपदेशक की पुस्तक हमें क्या बताती है कि परमेश्वर के जब भवन में हम आए, अभी मैं कलीसिया की बात करी, अभी तो हमने मनुष्य के मन की बात करी, लेकिन जब हम ये मंदिर की बात चल रही है, तो ये परमेश्वर का, ये घर भी परमेश्वर का मंदिर है। तो हमें किस तरह से परमेश्वर के मंदिर में चलना चाहिए, हमें कलीसिया में कैसे चलना चाहिए, क्योंकि हर जगह जाए भी हम कहीं जाते हैं ना, हर जगह के कई कायदे कानून होते हैं। जैसे मैं ऑपरेशन थिएटर में काम करती हूँ, मैं ऑपरेशन थिएटर में यही कपड़े पहन के अंदर नहीं जा सकती, मुझे वहाँ जाके इन कपड़ों को उतारना पड़ता है, वहाँ जाके उनकी कपड़े उस हिसाब से पहनने पड़ते हैं। ऐसे ही कलीसिया के हैं, कलीसिया में जब हम आते हैं तो कायदे कानून के साथ हम ड्रेसअप भी उसी हिसाब से होकर आएँ जो परमेश्वर को भाए। क्योंकि आपको पता है महापवित्र स्थान में यीशु मसीह ने तो आके सब कुछ ख़त्म कर दिया, लेकिन
जो पवित्रता है उसको नहीं छोड़ा है यीशु मसीह ने। Praise the Lord. ये नहीं बोला कि हम जैसे मर्जी ड्रेसअप होकर अब उसकी कलीसिया में आके और स्तुति और आराधना करने वाले बन जाए और हम आए और जैसे मर्जी कपड़े पहने और हम आ जाए परमेश्वर के भवन में। तो ये परमेश्वर ने अभी भी जो पवित्रता है ना वो अभी भी कायम है हमारे इसकी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सावधानी के साथ प्रभु की हजूरी में आना चाहिए, पवित्रता के साथ अपने मनों को साफ करके परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहिए। जब हम प्रभु के भवन में आते हैं तो हमें देखना है कि हमारा चाल चलन कैसा है, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना और हम कहें कि हम ये भेंट चढ़ा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, उससे उत्तम है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानें। क्योंकि मैंने पहले भी बताया परमेश्वर की आज्ञा, सबसे बड़ी आज्ञा यही है कि एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया। हम एक दूसरे के कीड़े नहीं निकाले कि वो ऐसे है वो वैसे है, लेकिन हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। और यदि कोई गलत चाल चल भी रहा है तो उसको प्यार से, मैं अभी आपको आगे बताती हूँ कि हमें जब हम विश्वास में आ जाते हैं, जब हम विश्वासी हो जाते हैं तो हमारे क्या काम है कलीसिया में, हमें क्या करना है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसकी 12 आयत। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 5 अध्याय 12 है। उसकी 12 आयत। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया में जब हम आते हैं तो हम विश्वासी तो बन गए हैं, लेकिन हमें कलीसिया के कुछ कायदे कानून, कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें फॉलो करना है। तो यहीं पर क्या लिखा है, पौलुस कहते हैं भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम्हें परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो शिक्षा देते हैं वो दुगने आदर के योग्य माने जाएं, उनको दुगना आदर मिलना चाहिए। और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं है कि हमें दिख रहा है कि वो ठीक चाल नहीं चल रहे तो हम आंखें बंद कर ले, कोई बात नहीं, प्रभु उनका न्याय करेगा। नहीं, इसका मतलब हम उनसे प्रेम नहीं करते हैं, उनको उनके हाल पे छोड़ दिया हमने। जब हम किसी को सही और गलत बताएंगे नहीं, यदि प्रभु ने आपको ये ज्ञान दिया है, ये समझाया है, यदि हम उनको सही और गलत समझाएंगे नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा। यदि हम कहते हैं कि हम एक कलीसिया, एक परिवार है, यदि हमारे परिवार में कोई बच्चा गलती करता है या कोई बड़ा गलती करता है तो हम उनसे एक बार बात तो करते हैं, उनको समझाते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना है। बाकी फिर प्रभु की इच्छा है कि वो उसको जैसे भी करना चाहे। उसके बाद कायरों को ढांढस दो। कई लोग जो परमेश्वर के पास आ जाते हैं कलीसिया में, सारे एक मन के नहीं होते। कई लोग डरते हैं प्रभु को लोगों के बीच में ग्रहण करने से। कई लोग सोचते हैं कि हम ये बोल देंगे तो हमारे घर से हमारा दाना पानी उठ जाएगा। तो कायरों को ढांढस बनाओ। हमारा काम है कि उनको इनकरेज करना कि प्रभु अपने आप संभालेगा, लेकिन उसका इनकार नहीं करना है। क्योंकि वो परमेश्वर कहता है यदि तुम मनुष्यों के बीच में मेरा इनकार करोगे तो मैं भी स्वर्गदूतों के सामने तुम्हारा इनकार करूँगी। तो हम इन वचनों के द्वारा उनका ढांढस बढ़ा सकते हैं। निर्बलों को संभालो, जो विश्वास में निर्बल हैं, अभी स्टार्ट करा है जिन्होंने आना। कई हमारे कलीसिया में ऐसे लोग आते हैं, बेचारों को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है और हम उनकी काउंसलिंग नहीं करते, हम उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। चलो आए हैं, जाओ, अब कल आते हैं जाते हैं, उनको कुछ नहीं पता, उनको ना वचन का कुछ पता होता है, ना उनको किसी चीज़ का भी ज्ञान नहीं होता है। अपने घर में वो बेचारे जैसे दुआ उनको आती वो वैसे कर लेते हैं, जैसे प्रार्थना उनको जैसे भी सीखा उन्होंने वो करते हैं। तो हम विश्वासी होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य है कि हम जो विश्वास में निर्बल हैं, जो अभी अभी आए लोग विश्वास में आते हैं, तो हम उनकी काउंसलिंग करेंगे। सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। ठीक है, कई बातों से गुस्सा भी आ जाता है कि हम मनुष्य हैं, लेकिन प्रभु ने हमें सहनशील बनने की आज्ञा दी है। प्रभु जैसा खुद था सहनशील, उसने कभी भी गाली दे के गाली नहीं दी, गाली सुन के कभी गाली नहीं दी, कभी जो उसके मुंह पर जो थूका गया उसने पलट के थूका नहीं है, उसको गलत कहा गया। मैंने बोला ना, बाइबल में पूरी कहीं पर भी यीशु मसीह का क्रोध कहीं नहीं दिखा, बस इसी एक चैप्टर में और इसी एक छोटे से पैरे में यीशु मसीह का क्रोध हमें दिखा है। लेकिन जब हम उसकी तरफ देखते हैं तो वो सच में दयावंत परमेश्वर है, और ऐसे ही दयावंत बनने के लिए उसने हमको बोला है। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी
भलाई ही की चेष्टा करो, सदा आनंदित रहो, हमेशा कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते नहीं रहें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, प्रभु के साथ हर समय लौ लगाए रहें। ज़रूरी नहीं है कि आप उठते अभी हाथ जोड़ के बैठ जाए और अभी घंटों प्रार्थना करें। हम परमेश्वर के साथ मन से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि जब हमारा मन परमेश्वर के साथ रहेगा ना, तो ये सारी चीज़ें जो हमें आज्ञा दी है ना एक विश्वासी को जो करना है, तो वो हम अपने आप करते रहेंगे। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु परमेश्वर की यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो और सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें कितनी अच्छी बातें कलीसिया में किस तरह से बैठना है, किस तरह से रहना है, किस तरह से चलना है, किस तरह से बात करना है, सब सिखाया है। तो परमेश्वर का ये वचन हमें यही सिखाता है कि अपने अपने मनों को शुद्ध करो, क्योंकि प्रभु मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। कि प्रभु की दृष्टि हमारी चाल चलन पे हमेशा रहती है। हम चाहे लोगों को दिखाने के लिए हम कुछ भी करें, लेकिन प्रभु हमें जानता है और हम खुद को जानते हैं कि हम कैसे हैं। एक उदाहरण मुझे किसी ने दिया था, बात कर रहे थे कि जो सांप होता है ना, सांप को अगर आपको उसकी देखनी है जाति कौन सी है, तो आप सांप के ऊपर सर पे मिट्टी डाल दो, जब वो फन उठाएगा ना तो आपको पता चल जाएगा ये कोबरा है, ये क्या है। और मुझे लगता है हम लोगों की भी परख इसी तरह से होती है। जब हम पे कोई कीचड़ उछाले, जब हमको कोई बुरा कहे, जब हम पे कोई लानत लगाए, तब हम पता चलता है कि हम मसीह हैं या हम कौन हैं। हम काटने के लिए दौड़ जाएंगे या उसके लिए प्रार्थना करेंगे, चल कोई बात नहीं, ऐसे बोल दिया उसने, कोई बात नहीं। तो ये मसीहों की भी पहचान एक इसी बात से हो सकती है कि आप मसीह के फॉलोवर हो या आप झूठे मसीह हो। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आप लोगों से विनती करती हूँ कि जितने भी मुझे फेसबुक पे सुन रहे हैं और जितने अभी कलीसिया में बैठे हैं, कि प्रभु का समय बहुत निकट है। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपने अनुग्रह के लिए, उसके वचन के द्वारा जो हम पर करता है। सचमुच वो यही चाहता है कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर हम एक दूसरे से प्रेम करें। और अभी हमने सुना कि इस वचन के लास्ट में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि भाई परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जीवन में, तो इस आयत को आप याद रखें कि परमेश्वर की इच्छा जो है यीशु मसीह में वो ये है। प्रेज द लॉर्ड। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने पासवान से कि प्लीज़ आप आएँ और जो आगे की सभा है उसको आप कंटिन्यू करें प्लीज़। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर इस अच्छे वचन के लिए जो आपने यहाँ पर बताया है। बाइबल ऐसे कहती है, जैसा अभी हमने पढ़ा, यीशु मसीह ने मंदिर में जा करके वहाँ पर जो लेन देन करने वाले लोग थे उनके खिलाफ था वो। वहाँ पर वर्शिप करने वाले लोगों का कोई जिक्र नहीं आया। ठीक है ना। बाइबल बताती है परमेश्वर का मंदिर जहाँ पर इबादत होती है, वहाँ पर इबादत का कोई जिक्र नहीं आया कि इबादत करने वाले लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे। एक्चुअल में आज जो ईमानदारी से जो बात अगर करी जाए तो ये है कि मैं ये भी अभी इस बात को यहाँ रोकते हैं कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसको यहीं रोकते हैं। पर हम इस जगह पर आते हैं खुदा का घर, जहाँ खुदा की कलीसिया जमा होती है। सिर्फ अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो देखने में बिल्डिंग्स तो बहुत बढ़िया है, खूबसूरत है, अलग अलग तरीके के शीशे उसके अंदर लगे हैं, पिक्चर्स बनी हुई है उसके अंदर, कहीं पर मूसा की, कहीं पर यीशु मसीह की, कहीं मरियम की, कहीं बहुत खूबसूरत है, सब कुछ है। लेकिन उसके अंदर जो वर्शिप करने वाले लोग हैं वो क्या है? ठीक, जहां तक बात है कि बाहर जो लोग बैठे थे वहां पर वो सर्राफे बैठे थे जो सोने चांदी का काम करते हैं, मनी चेंजर्स जो पैसा बदल रहे हैं, ठीक है ना। जहां पर जानवर हैं, चिड़िए हैं, सब वहां पर बंद है पहले से पिंजरे। अगर आप देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे कब्रिस्तान का सा माहौल है। आप ग्रेवयार्ड में जाओ, आपको फूल माला वाले तमाम बैठे मिलेंगे। हमारे यहीं की बात है।
उन्होंने फूल माला वालों ने अलग अपने, वो कोई क्रिश्चियन नहीं है। और जो है उनको धमका के बहुत दूर बैठा दिया गया। कहीं अगरबत्तियां, कहीं पर धूप बत्ती, कहीं पर मोमबत्ती, सब कुछ। इसीलिए बाइबल लिखा है मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। तुमने उसको लूटपाट का अड्डा बना दिया है जी, तुमने उसे लूटपाट का अड्डा बना दिया है। बाइबल के हिसाब से खुदा के घर को खुदा का घर ही रहने देना चाहिए, ठीक है ना। परमेश्वर के भवन को परमेश्वर का भवन ही रहने दीजिए। अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो आप उसके ऊपर मत करिए, उसके ऊपर मत करिए। देखिए, यीशु मसीह ने सिर्फ एक ही बात के ऊपर इतनी बात बोल दी और गुस्से में आकर के उसने कोड़ा बना करके जानवरों तक को भगा दिया। एक आदमी ऐसा नहीं था जिसने खड़े होकर के ये कहा कि तूने हमारे जानवर क्यों भगाए। उनको मालूम था कि वो गलत कर रहे हैं, उन्हें मालूम था कि वो गलत है, लेकिन वो गलत है पर जो वहां की जो लोग हैं, जो करता धरता है, वो इस बात के ऊपर तो ऑब्जेक्शन करते हैं कि यीशु मसीह ने बोला क्या है, पर ये ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं कि ये जो गंदगी यहां पर हो रही है इसको खत्म कर दें। आप समझ रहे ना, यीशु मसीह के शब्दों को पकड़ना। यीशु ने क्या बोला था। एक बार यीशु मसीह ने इतवार यानी सबत के दिन में एक आदमी का हाथ जो सूखा हुआ था ठीक कर दिया। बस इसी के ऊपर लोगों को मौका मिल गया। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो अपने बारे में सबत के दिन का भी परमेश्वर है, वो हमारा जो प्रभु है, ठीक है ना। सो यीशु मसीह ने उनको खरा सा जवाब दिया, वो शांत हो गए। लेकिन परेशानी यहाँ पर होती है कि हमारा जो परमेश्वर की जो कलीसिया जहाँ पर जमा होती है, कलीसिया के बारे में बात नहीं कर रहे, जहाँ जमा होती है, वो जो घर है, जो खुदा का घर जिसको हमने बनाया है, जहाँ पर इबादत करने की जगह है, वो जगह को हमने कैसा तैयार किया है, किस तरीके का बनाया है। मैंने कई बार देखा चर्च के अंदर, एक बार हमारे यहां भी हो चुका है, चर्च खत्म होने से पहले जब शुरू होने वाला है तो एक आदमी पहले से पहुंच गया और वहां पर जाकर उसके हाथ में एक रजिस्टर था और वहां पर जाकर के जो लोग थे उनसे गले वो पैसे दिए। उन्होंने पैसे देने शुरू किए, उसने पैसे लेकर के नाम लिखता जा रहा था और उनके नाम के आगे टिक करता जा रहा था, पैसे रख लिए उसने। मैंने पता नहीं किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं, मेंबरशिप के तो हो नहीं सकते। अच्छा खासा आदमी, टाई वाई लगाए हुए, सूट पहने हुए, क्या होगा। खैर, उसके बाद इबादत शुरू हुई। इबादत के बाद जब सब लोग चले गए तो जिन्होंने पैसे दिए थे वो वही थे, वो सब दाएं बाएं हो गए थे। और उसके बाद जब सब लोग चले गए, पादरी साहब भी चले गए, चर्च का दरवाजा बंद हो गया, तो वरामडे में आ गए और कहने लगे जी आज कमेटी किसकी खुली, आज कमेटी किसकी खुली। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम कुछ कमाई कर ले, परमेश्वर इन चीजों के खिलाफ है। बाइबल बताती वो इन चीजों के खिलाफ है तो है, और ऐसे लोगों को खुदा कलीसिया में रहने नहीं देता है, उन्हें बाहर जाने का रास्ता देता है। हो सकता है कि वो चर्च का जो कलीसिया या भवन है उसका कुछ नुकसान पहुंचा दे, हो सकता है कि वो करे और कर भी सकते हैं, लेकिन जगह तो पवित्र हो जाएगी। भविष्य में वहां पर ये चीजें तो दोबारा नहीं हो पाएंगी। ऐसे ही हमारा जीवन है। हम लौट के आ रहे हैं, ये शरीर परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है। आत्मा को मैला नहीं कर सकते, लेकिन शरीर को मैला करते हैं तो आत्मा दुखी होता है। और बाइबल कहती है आत्मा को दुखी मत करो, रंजीदा मत करो। अजी जी, उसे शोकित ना करें। शोकित कैसे करते हैं, मेरी बात सुन ली, हम लोग बहुत थोड़े लोग हैं। आत्मा को शोकित करने का बहुत आसान तरीका है। विश्वासी लोग बैठे हैं, बातचीत चल रही है, हर एक जन परमेश्वर से उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, हम आपस में बातचीत कर रहे हैं। हो सकता है शायद कोई, या मैं बहुत सीनियर हूँ, ठीक है ना, और मैं बहुत साल से सेवा कर रहा हूँ। तो अभी अभी आपने एक आयत बताई थी कि जो प्रभु के सेवक हैं उनको आदर के योग्य है। तो ये बात
बाइबल में लिखी है, मैंने पढ़ ली है, मैं जानता हूं, ठीक है ना। अब मैं आपसे आदर पाने के लिए आपके साथ फालतू की बातें करने लग जाऊं, वो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन ये बहुत जगह पर है। अपने आप को मैं आत्मिक जीवन में बहुत बड़ा हूं, मैं तुमसे ज्यादा तजुर्बा रखता हूं, तुमसे ज्यादा प्रार्थना करता हूं, मैं तो बहुत लोगों की सेवा कर चुका हूं, आप चुके हैं। प्रेजेंट टाइम में आप क्या हैं? प्रेजेंट टाइम में आप क्या हैं? अभी इस समय पर आपका आत्मिक जीवन का स्तर कहां पर है? समझ रहे ना? इसीलिए बाइबल कहती है परमेश्वर आप इसके जरिए से कारोबार नहीं कर रहे हैं, लेकिन कारोबार जैसी चीजें छेड़ रखी हैं। कारोबार में क्या होता है कि आपने थोड़ा सा पैसा लगा करके कुछ इन्वेस्ट किया, और उस इन्वेस्टमेंट में लोग क्या होते हैं, जैसे आपने एक दुकान खोल ली है, अब आपने सामान रख दिया, लोग आकर खरीद रहे हैं। आपने 4 आने की चीज खरीदी है 25 पैसे की, अब आप उसको 28 पैसे में बेच रहे हैं, तो 2 पैसे 3 पैसे कमा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आत्मिक जीवन के अंदर है। आत्मिक जीवन में ये बहुत गहरी बात है। आत्मिक जीवन में हमने अपने शरीर को, जो परमेश्वर का मंदिर है, इसी को बिजनेस प्लेस बना लिया है। ये बिजनेस की जगह बन गई है, ठीक है ना। हम इससे जो चाहते, जिससे चाहते वो बोल देते हैं। अब आपने जो इन्वेस्ट किया ना, बाइबल कहती है जो तुम बोगे उस काटने का इंतजार भी करिए, उसको कटने का इंतजार भी करिए। अब आप सियाने नहीं है, इतने सियाने बनने की कोशिश भी मत करिए, क्योंकि जो आपने बोया है, अगर मान लीजिए मैं आपसे, सॉरी मैं एक वैसी नॉर्मल बात कर रहा हूं, मान लीजिए छोटा लड़का बॉब है, ठीक, कांग्रीगेशन है, चर्च खत्म हो गया, मैंने कहा सुनो कि 1 मिनट, और मैं बुलाता उसको, ए तू यहां, ये एक अलग लैंग्वेज है। बॉब बेटा यहां आ जाओ, ये एक अलग लैंग्वेज है। तू वहां क्यों बैठता है, इधर बैठो। मतलब मैं क्या दिखाना चाहता हूं, दिमाग में उसके बच्चे क्या आएगी, बहुत बदतमीज, वो ये नहीं कहेगा बड़े रिस्पेक्टफुल आदमी है, उसके दिमाग में आएगा बदतमीज आदमी है, ठीक है ना। वो मुझसे नहीं बोलेगा, आपसे भी नहीं बोलेगा, लेकिन अपने भाई से कहा कि अंकल बदतमीजी नहीं करते हैं क्या। इसका मतलब दोनों भाइयों की निगाह में मैं कौन हो गया। समय आने पर आप उनके जवाब का इंतजार करिए, क्योंकि जो आपने बोया है ना, वो आपको काटना चाहिए। अगर आप दूसरे से जिस लैंग्वेज का, जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो भाषा आपके साथ इस्तेमाल की जाएगी, तब आपको लगेगा मेरी बेइज्जती होगी। नहीं जी, आप कारोबारी है ना, तो आप जो आपने कमाया है उसको आने तो दो, जो आपने इन्वेस्ट किया ना उसको अब आप लो, उसकी कमाई तो आपको मिलनी चाहिए। यही है जो परमेश्वर सिखाता है। मेरा घर दुआ का घर है, तुमने उसे जाने बना क्या दिया, लुटेरे, चोर, कभी कोई चीज है, कभी ये है, कभी हर चीज है, सब कुछ। परमेश्वर के भवन को जैसा पवित्र है, वैसे देखिए, जब आप यीशु मसीह के पास आए, आपने आकर के तौबा करी, प्रभु यीशु जीवन तेरा, इसको ले पवित्र कर, ठीक है ना। मुझे मालूम है जब मैंने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, मैं कम से कम 3-3.5 घंटे तक तो सिर्फ रोते ही रहा, और इतना चिल्ला चिल्ला के रो रहा था। CNI चर्च है, मिशन कंपाउंड, और चर्च के अंदर है, चिल्ला चिल्ला के मुझे ताजुब लग रहा था कि मैं इतना चिल्ला क्यों रहा हूँ। मुझे लग रहा है, मैं मालूम है मैं रो रहा हूँ और चिल्ला भी रहा हूँ, और चिल्लाता रहा। एक बार भी वो बेचारी सिस्टर है 2 मेरे पास नहीं आई, उनने मुझे रोने दिया। और मजे की बात यह, पूरा चर्च भरा हुआ था, नीचे भी लोग बैठे, पीछे भी बेंचों पे बैठे, धीमे धीमे करके सब निकल गए, हम 4 जन रह गए, और मैं रोते ही रहा, चिल्लाता रहा। और अचानक ही मुझे पता नहीं लगा, जैसे ही मैंने तौबा कर रहा हूं और अपनी गलतियों, मुझे लगता था कि मैंने गलती करी कौन सी है। अपनी गलती को इंसान मानता नहीं है जल्दी। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं 3 शब्द हर एक व्यक्ति कबूल नहीं करता है, मैं गलत हूं। ये 3 शब्द में इस्तेमाल करेगा, आपके ऊपर बोल देगा नहीं आपने गलती करी, मैंने नहीं की है। मैं यही सोचता था, जब वो सिस्टर कहने लगी आपको रिपेंट करना चाहिए,
आपने पाप किया, तो मैं सोच लेगा कि पागल है क्या, मैंने कौन सा पाप किया है, अभी जमानत पे निकल के आ रहे हैं, हम सोच रहे मैंने पाप क्या किया। अगर आपने पाप नहीं किया तो अंदर क्यों थे? मैं सोचता था मैंने कौन सा गुनाह किया है, अगर किसी ने मुझको मारा तो मैंने मारी तो दिया, लेकिन इसमें पाप, मैं पाप को समझता नहीं था। अब मालूम पड़ा कि पाप क्या है, और जब ये मालूम पड़ा तो रोना शुरू किया। तभी परमेश्वर ने अपनी आत्मा का अभिषेक दे दिया। अब मुझे मालूम है कि आप पाप को जानते हैं, आपको पवित्रताई को मालूम है, और यह भी मालूम है कि पवित्र आत्मा पवित्र जीवन में ही रहेगा। आप समझ रहे ना? इसको बिजनेस की जगह मत बनाइए, इसको जैसा परमेश्वर ने पवित्र किया उसको पवित्र ही बना रहने दीजिए, और जब ये पवित्र बना रहेगा तो प्रभु इसके अंदर अद्भुत अद्भुत काम करेगा। आप देखिए कितने विश्वासी लोग हैं, जब मान लीजिए 1970, 80, 90 में प्रभु के पास आए, ठीक है ना, और आने के बाद जहाँ पर निकले थे वहीं के वहीं है, इसके बाद कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, वही दुआ है, वही गीत गाना, वही बाइबल पढ़ना, सब कुछ वही है, आगे कुछ भी नहीं हुआ। मैं आज ही बात कर रहा था, हम लोग, आप भी तो थे शायद, पता नहीं, मैंने सबसे बड़ी मीटिंगें, बड़ी बड़ी कन्वेंशन मीटिंगें हम लोग करते थे, हीलिंग क्रूसेड खुद ऑर्गेनाइज करते थे, और मैं अकेला प्रीच करता था, और सिंगर्स खाली ये होती थी, कोई क्वायर नहीं थी। हम जितने दिन तक दुआ करते थे, जितने दिन मीटिंग है, अगर 3 दिन तो 3 दिन, और 7 दिन है, एक बार 21 दिन की हुई थी, और लगातार हम उपवास में रहते थे। सबसे ज्यादा बड़ी मीटिंग थी जिसमें 20,000 लोग थे हमारे साथ वर्शिप में। खुदा ने उन मीटिंगों को बढ़ाते चला गया, डेट पर डेट बढ़ती चली गई। 3 दिन की थी, फिर 7 की करी वहां के लोगों ने, फिर एक ने कहा नहीं सर बाकी खर्चा हम उठाएंगे, फिर 14 दिन की हो गई, और ऐसे करके 21वें दिन में जाके मीटिंग खत्म हुई। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके जीवन में प्रभु ने कुछ देखा है ना, तो वो आपको यहां खड़ा करेगा। ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझ लीजिए। आप यहां पर जब खड़े होंगे ना, जब प्रभु ने आपके जीवन में कुछ देख लिया है। हर एक जन यहां पर आना बहुत मुश्किल होता है। प्रभु ने अनुग्रह किया आज सिस्टर पर, प्रभु ने उनको समय दिया कि वो उसके वेदी के सामने खड़े होकर के उसके वचन को शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु की इच्छा थी। कल के दिन में खुदा सोनिया को इस्तेमाल करेगा, प्रभु की इच्छा है, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि मैं पीछे रहूं, अगर खुदा कहेगा आगे आ जाओ तो आऊंगा, नहीं तो मैं पीछे हूं। सेवा के लिए प्रभु किसी को भी खड़ा करेगा, और वो शब्द देगा जो परमेश्वर की आत्मा के। प्रेज द लॉर्ड, ठीक है ना। सिर्फ आत्मा, परमेश्वर की आत्मा में मगन रहिए, और सिर्फ ये प्रार्थना करिए, प्रभु मेरा शरीर तेरी आत्मा का मंदिर है, मैं इसका कोई मिसयूज नहीं करूंगा, ना करूंगी, तू मेरे जीवन में रह। अगर प्रभु आपकी जिंदगी में है तो आपके परिवार के लोग जो है ना, वो आपसे मतलब आपको बताएं चाहे बताएं, लेकिन आप गहराई से उनके जीवन में उतरे हुए व्यक्ति होंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए दुआ करें। तुम तो आत्मा के युद्ध को जीत लो रे मेरे भाइयों, हटो ना पीछे, ए मेरी बहनों हटो ना पीछे। तुम तो आत्मा के युद्ध को जीत लो रे, तुम तो आत्मा के युद्ध को जीत लो रे मेरे भाइयों, हटो ना पीछे, ए मेरी बहनों हटो ना पीछे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, महिमा, स्तुति, आदर और धन्यवाद तेरा प्रभु, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो प्रभु तेरी दासी के लिए। तूने आज प्यारे प्रभु बड़ी बरकत दी प्यारे खुदावन की वो तेरी वेदी के सामने खड़े हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ तूने जकरिया को ये मौका दिया प्यारे प्रभु, और जब वो अपनी बारी के मुताबिक तेरी वेदी के सामने आया तो प्रभु तूने उसके घर में बरकत उंडेल दी। हालेलुया। ओ तेरा शुक्रिया प्यारे प्रभु जी। खुदावंद यीशु मसीह, जितने लोग भी इस वेदी के सामने आकर के तेरी सेवा करते हैं, अपनी अपनी प्यारे प्रभु
बारी के मुताबिक प्रभु आप उनसे बातें करिएगा, आप उन्हें ब्लेस करिए, उनके परिवार को ब्लेस करिए, उनके जीवन को, उनके कारोबार को, उनकी नौकरियों को, उनकी जिंदगी के हर एक पल को प्रभु जी आप आशीषित कर दीजिएगा, क्योंकि आप सच्चे और जिंदा परमेश्वर हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज इस रात में अवश्य तू बढ़े और मैं घटूं। मैं प्रभु धन्यवाद के साथ सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। इस रात में तू हमसे बातें करना, क्योंकि हम इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी ऐसे आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह से हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम में से हर एक के साथ साथ बनी रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे।